घुसपैठिया क्या होता है, जो भारत का संविधान सन 47 के बाद इस देश में है और देश में जन्म लिया है, वो इस देश का नागरिक है। और आप इस देश की एक खास वर्ग को, एक मुसलमान वर्ग को आप घुसपैठिया बोलते हैं, तो निहायत ही आप संविधान के खिलाफ, उस प्रस्तावना के खिलाफ, उस देश की आत्मा के खिलाफ आप खड़े हैं, जिसकी आप शपथ लेकर के प्रधानमंत्री बने हैं। इसकी मैं घोर निंदा। दोस्तों, मैं इंजीनियर दीपक कुमार, आप देख रहे हैं पीएनपी पब्लिक एंड पावर न्यूज। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अभी हम पटना राजधानी पाटलिपुत्र लोकसभा में हैं और एसके मेमोरियल हॉल गांधी मैदान के समीप है। यहाँ पे डॉक्टर मीसा भारती इंडिया गठबंधन राजद प्रत्याशी उम्मीदवार का आज नामांकन था। यहाँ पे तमाम पाटलिपुत्र की जनता आए हुए थे, इनसे बात करते हैं। नामांकन सभा था मीसा भारती जी का। क्या इस बार पाटलिपुत्र की जनता, इस बार क्या मिजाज है और इस बार किसके साथ है? क्या नाम है नेताजी? हमारा नाम सूरज यादव हुआ, हम समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष है बिहार में। जी, इस बार क्या है पाटलिपुत्र जनता की मिजाज? पाटलिपुत्र की जनता जो है नरेंद्र मोदी वर्सेस खड़ा हो गया। लड़ाई यहाँ भाजपा के कैंडिडेट से नहीं है, यहाँ लड़ाई नरेंद्र मोदी से, मोदी वर्सेस हो गया। मोदी वर्सेस जनता हो गया। क्योंकि इन्होंने मोदी वर्सेस जनता हो गया। जनता की लड़ाई हो गई है। क्योंकि इन्होंने 10 साल जो इनको मौका मिला, 10 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। बदले में इन्होंने रेल बेचा, भेल बेचा, गेल बेचा, सेल बेचा, तेल बेचा। देखिए यादव जी, उनका कहना, हमने गरीबों को जो है रोड, बिजली, उज्ज्वला योजना, देखिए प्रधानमंत्री योजना, आवास योजना, आयुष्मान योजना और विश्व में डंका बजाना। देखिए आयुष्मान योजना कितना काम करता है और ये फर्जीवाड़ा है। हाँ, अभी ये जितना सीधा आरोप है कि अगर विपक्ष आया तो सीधा भ्रष्टाचारी करेगा। भ्रष्टाचारी इन्होंने अडानी अंबानी के हाथों में देश को बेच दिया। देश का कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसके घर में एक दो बेरोजगार लोग नहीं होगा। वो तो शुक्रिया मनाइए तेजस्वी प्रसाद यादव का, जिन्होंने 17 महीना में रोजगार देने का काम किया। 40 लाख 50 लाख लोग समृद्ध हो गया। मतलब कि एक घर में 5 लोग 10 लोग होता ही ना। 5 लाख से ऊपर लोग को नौकरी मिला तो लमसम 50 लाख तो लोग जरूर हो जाएगा। विपक्ष का कहना ही तो तेजस्वी जी डंका बेच रहे, नीतीश कुमार दिए। देखिए नीतीश कुमार तो पहले से ही है, नीतीश चचा का नाम नहीं, चचा का बहुत सम्मान है। लड़ाई नीतीश कुमार से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई मोहन भागवत आरएसएस नरेंद्र मोदी से है। काहे हो? नीतीश कुमार कुछ है नहीं ना भाई। मोहन भागवत से काहे लड़ाई है? मोहन भागवत देखिए सिर्फ समाज को बांटने के लिए, भारत का संविधान को खत्म करने के लिए 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन इनका मंशा 400 का बात क्यों करते हैं? आजकल इनका हवा निकल गया है, 400 का बात न करने लगे हैं। 400 दरअसल इनका मंशा था देश को, संविधान को खत्म करने के लिए। जो अम्बेडकर का संविधान था, जो लोगों को अफवाह है। मोदी जी कल भी बोलेगा अफवाह है। मोदी जी जान लगा है, अब इनका बाजार खत्म हो गया। 3 चुनाव में लालू प्रसाद यादव जी ने कल सही कहा कि 3 चुनाव में सड़क पर आ गए, 4था चुनाव में होते गली गली बैठा जाएगा। अब इनका देश तो मोदी जी का आरोप है, हमने तो इनको 55 साल मिला, तो 55 साल में काहे रोजगार? भाई यदि हम कांग्रेस कहते हैं कि कांग्रेस 55 साल शासन किया और कुछ नहीं किया, तो ये भारत के पुरुषार्थ पर सवाल खड़ा होगा। हम इन तरह के बेवकूफ बड़ी बातें नहीं करेंगे। जब आजादी इस मुल्क को प्राप्त हुआ, भारत को प्राप्त आजादी हुआ, उस समय सुई बनने का कारखाना नहीं था। और जब कांग्रेस थी यहाँ पे तो हेलीकॉप्टर बनता था, यहाँ पे हवाई जहाज भी बनता था। ये देश के पुरुषार्थ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये देशद्रोही लोग है, भाजपा आरएसएस के लोग। बोलो, जो देश विश्व में नहीं पहचानता था भारत देश को, मोदी जी आने के बाद विश्व में डंका बज रहा है भारत। देखिए अभी तो ये जो है कि पूरा रिपोर्ट छिपले है ना, डंका तो बज रहा है। मणिपुर में बेटियों को नंगे घुमाया जा रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इनका नारा नहीं, दरअसल धमकी था। और देखिए चाइना वाला जमीन कब्जा कर लिया है। और सिर्फ और जो है हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ये धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे बोला कुछ कर लीजिए इस बार मोदी जी। इस बार मोदी जी नहीं आने वाले हैं। देश की जनता ने मूड बना लिया, देश के नौजवानों ने मूड बना लिया। इस बार इनको एकदम बेदखल कर देगा। अगर इंडिया आता है तो क्या करेगा? इंडिया गठबंधन आएगा। सबसे पहले क्यों दे इंडिया को जनता, इंडिया गठबंधन को जनता क्यों वोट दे? इंडिया गठबंधन बिहार में देखिए अभी तेजस्वी प्रसाद जी का शासन था, 17 महीना था, उन्होंने नौकरी देने का काम किया। और जो है देश में जातीय जनगणना होगा, सबको हक रोजगार, कौन भर पेट खा रहा है, कौन जो है कि भूखे है, कौन भीख मांग के खा रहा है, कौन रोड पर जो घूम रहा है ऐसे घूम रहा है, पैर में जूता चप्पल नहीं है,
कौन जो है कि छह जोड़ा जूता घर पर रख ले, कौन जो है काजू की रोटी खा रहा है। कह रहे विपक्ष आएगा तो मंगल सूत्र बेच देगा हिंदुओं की बहन बेटियों का। देखिए वही आप लोग का टारगेट है। ये दरअसल देखिए, ये हम नहीं बोलना चाहेंगे। वो चोर जब ये जो जुआरी आखिरी राम अपने पत्नी के मंगलसूत्र में लगाता है, और जो इस तरह का चर्चा कर रहा है, वो हमको लगता है कि चर्चा जो है लगता है अपनी पत्नी को मंगलसूत्र में अडानी अंबानी ने बोरा भर के टेम्पो में लाद के विपक्ष को पैसा। अरे भाई एक्सपीरियंस ना है, बोरा से भर के दिए, क्योंकि वो जो है कि अपना ही ट्रेन के बोगी से, प्लेन के बोगी, चार्टर्ड प्लेन से जो घूम रहा है 5,000 करोड़ के प्लेन से, वो प्लेन से भर के दिए है, रुपया दिया है इनको। ये तो देश का जनता जान नहीं रहा है। तो तमाम सवाल का जवाब सूरज यादव ने दिए। देखिए लगता है इस बार जो है पटना और पाटलिपुत्र की जनता के क्या मिजाज है, आप सुन सकते हैं। जिस तरह से नामांकन सभा में जनता का जनसैलाब था, इससे कहीं न कहीं लगता है कि इस बार मिजाज चेंज है। इस बार कहीं न कहीं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए खतरे की घंटी है। क्या नाम है? संदीप यादव। यादव, दो यादवों के बीच में कहीं यादव पिस तो नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ऐलान कर दिया है कि हिस्सेदारी की लड़ाई में किसी भी समाज को पीछे नहीं रहने दिया जाएगा, चाहे वो दलित हो, अति पिछड़ा हो। पाटलिपुत्र में यादव है, अकलियत, कृपाल यादव, मीसा यादव, देखिए इधर है यादव। ये लड़ाई समाजवाद की है। जो समाज की फिक्र करेगा, जो समाज की बात करेगा, वो लोगों के दिलों पर राज करेगा। तो जो हमारे लोग समाज का फिक्र कर रहे हैं, समाजवादी हमारी जड़ समाजवाद रहा है। बोल रहा है बीजेपी के हमने तमाम समाजवादी नेता को सम्मान देने का काम किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिए, कहीं कांग्रेस ने दिया? अडानी अंबानी जो कबूलनामा अडानी अंबानी पर हमारे माननीय पीएम ने किया है कि हम उनसे टेम्पू भर भर के रुपया लेते हैं, तब जाकर के चुनाव लड़ते हैं। विपक्ष लिया है, वही ना अपना कबूलनामा वो बोले हैं कि टेम्पू भर भर के लेते हैं, और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद हम सारा संपत्ति अडानी अंबानी को, यानी पूरा देश की अस्मत को हम अडानी अंबानी के हवाले। क्या लग रहा है कि मतलब हताश हो गए क्या मोदी? सुनिए ना, मोदी जी क्या है कि उनका सब विपक्ष राहुल गांधी आरोप लगाते थे आंख का दो ताड़ा, ताड़ा का ही नाम जब लेना है। देखिए नरेंद्र मोदी जी का पटना आना और पटना में प्रवास करना, ये पूरी तरह से सूचित कर रहा है कि अबरी उड़त चिड़िया के हल्दी लग गया। बिहार में मोदी जी उड़ रहे थे ना, उनको बिहार के जनता ने हल्दी लगाने का काम कर दिया है। 4 जून का इंतजार कीजिए ना, देखिए ना कैसे समाजवादी रोटी ताव पर, अब मोदी कन्ने उड़ गए हवा पर, समझ में नहीं तो देख लीजिए समाजवादी की रोटी ताव पर और मोदी जी उड़ गए हवा पर। देखिए ये खुला ऐलान है, लालू जी ने कह दिया है कि जब तक हम रहेंगे कोई पिछड़ा दलित अकलियत और संख्यक के खिलाफ गृह युद्ध नहीं छेड़ सकता। मोदी जी क्या करते हैं? मुसलमानों के खिलाफ गृह युद्ध करके हमारे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने संविधान की आत्मा जो सेकुलर सब छेड़छाड़ करने की बात करते हैं, क्या मोदी जी डिफाइन करेंगे? और यकीन मानिए हम समाजवादी सिपाही हैं, हम कतई भी इस मुल्क को बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि ये मुल्क अडानी अंबानी और मोदी की जागीर नहीं, मुल्क को आजाद कर रहा है। यादव जी बोले अखंड भारत बना रहे हैं, कह रहे हैं कि अखंड भारत की बात कर रहे हैं। चाइना घुस गया है अरुणाचल में, और कश्मीर का कुछ हिस्सा चाइना हड़पे हुए, और अखंड भारत की बात करते हैं। चाइना के खिलाफ उनको बोलने में पेंट गीला हो जाता है, और वो अखंड भारत की बात करता है। उनको हिम्मत तो चाइना के खिलाफ आंख तर के दिखा देवे, कहा है आप डर के भीगी बिल्ली बन जाते हैं। और वो पाकिस्तान से आप तुलना करते हैं, जो खुद गया गुजरा मुल्क है, जिसके कोई कुछ हैसियत नहीं है, कुछ औकात नहीं है। आप किसको प्रतीकात्मक रूप से मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तानों की बात कर, पाकिस्तान का बात क्यों आ जा रहा है? नरेंद्र मोदी जी हमेशा कर रहे हैं जी, हमेशा ना कहते हैं कि यहाँ पे जीत होगा तो पाकिस्तान में खुशी मनेगा। ये कहने का मतलब क्या हुआ? ये प्रधानमंत्री का भाषा है। हाँ, ये गली छाप और नुक्कड़ छाप बात बोलते हैं आप।
यही स्तर होता है प्रधानमंत्री का। आप बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी हम कह देना कल चाहते जो हैं, मोदी जी रोड शो किए उससे कोई बदलाव तो नहीं हो जाएगा? मोदी जी कहते हैं कि घर घर मोदी हर हर मोदी, हाँ। तो कहा गली गली घूम रहे हैं। हाँ। तो जब हर हर मोदी घर घर मोदी है ये था तो गली गली घूमने की जरूरत पड़ता? ये तो पता चल चुका है उनको। आपने देखे गजब गजब ये है, समाजवादी नेता यादव जी ने कहा कि जब आप हर हर मोदी घर घर मोदी है तो पूछा आपको गली गली घूमने की क्या जरूरत है। इन्होंने तमाम आरोप लगाया कि जिस तरह से बॉर्डर पे अरुणाचल प्रदेश पे जिस तरह से चीन ने कब्जा किया है जमीन पे, जिस तरह से जम्मू कश्मीर पे चीन कब्जा कर रही है, क्या इस पे जवाब देंगे भारत के प्रधानमंत्री? और जिस तरह से अखंडता को भाजपा की सरकार एकता को तोड़ने का तमाम आरोप है, इस बार क्या बिहार की जनता और खासकर पाटलिपुत्र मगध की जनता इस बार क्या बदलाव करेंगे या तीसरी बार रामकृपाल यादव को हैट्रिक करवाएंगे या जो है मीसा भारती जी को इस बार संसद भेजने का काम करेंगे? धन्यवाद दोस्तों।